आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लेंगे और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। जब सार्थक भैया अगर आपको लिए कोई वीडियो लेके आएँ, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बेहतरीन सा आप लोगों के लिए होता ही है ना। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो कि आप सभी लोगों को प्रोवाइड करना है। पहली अपडेट है आपके यूपी से। यूपी इसी महीने में आप सभी लोगों को तकरीबन 3 से 4 परिणाम और 3-4 परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा भी करने चल रहा है, जिसमें मुख्य सेविका की परीक्षा है। ठीक है, इंतज़ार समाप्त होने वाला है, शॉर्ट लिस्टेड आने वाली है आप सभी लोगों की नोटिस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाएगा। मुख्य सेविका को लेकर के काफ़ी दिन से हमारी बहनें इंतज़ार कर रही थी और बहुत जल्दी उनका ये इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है। दूसरा, जो आप सभी लोगों के परिणाम आदि पेंडिंग है, चाहे वो जेई के परिणाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे आपके बोरिंग टेक्नीशियन का हो, चाहे मेडिकल सेक्टर का हो, मतलब जितनी भी आपकी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, उसमें से 4-5 रिजल्ट इसी महीने में डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत से विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि भैया काफ़ी समय बीत चुका है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोगों की जो वार्ता हुई है, मतलब हमारे टीम के सदस्यों की, वो एकदम इम्पैक्टफुल रहा है और अध्यक्ष महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको हम सभी लोग 40 दिन के भीतर सारे के सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, और जो परीक्षाएँ हमारी पेंडिंग में हैं उन परीक्षाओं को के भी शेड्यूल को हम लोग जल्द से जल्द जारी करते रहें। ठीक है, ताकि विद्यार्थियों को समय मिल जाए अपनी तैयारी वगैरह करने का। तो लग जाइए तैयारियों में। और यूपी में आय वर्ग को लेकर के भी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव शासन के पास पेंडिंग में है और शासन ने ये मौखिक निर्देश भी दिया था पीईटी के विज्ञापन के संदर्भ में कि यदि पीईटी में या किसी तरीके का रद्दबदल किया जाता है, ठीक है ना, तो अगर आयु वर्ग में छूट दी जाती है तो उन विद्यार्थियों को पीईटी से भी छूट दी जाएगी। ठीक है ना, उन विद्यार्थियों को पीईटी से भी छूट दी जाएगी, एक स्पेशल जो है मतलब कहते नहीं कि आदेश दे करके। ठीक है, तो उसके संबंध में आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे यूपी ने 2 प्रस्ताव बना करके भेजे थे विभिन्न प्रकार की भर्तियों के संबंध में, क्योंकि इनके पास 1-2 भर्तियाँ तो होती नहीं है, काफ़ी सारी भर्तियां होती हैं। मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितनी वैकेंसीज होती हैं सारी की सारी यूपी ही कर रहा है। तो इसलिए भर्तियों का अगर जखीरा देखा जाए तो इनके पास सैकड़ों भर्तियां हैं और हर किसी में आयु वर्ग जो है होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो मोटा माटी अगर आप सभी लोगों को आयु वर्ग में छूट भी मिलेगी तो 2 से 3 वर्ष की ही मिलेगी और उसको गवर्नमेंट किस तरीके से प्रोवाइड किएगी वो गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक, जो विद्यार्थी पीईटी दे रहे हैं वो पीईटी आराम से बेहतरीन ढंग से तैयारियां करके दें, क्योंकि इसके बाद आप सभी लोगों को तकरीबन 13 से 14 वैकेंसीज मिलने वाली हैं। ये गोल्डन चांस है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। आज दीदी जी से बात हुई है तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतरीन सा ही देखने के लिए मिलेगा। और चूँकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के बातचीत हो तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। उन्होंने इस बात को का स्पष्टीकरण दे दिया है कि अगस्त में आप सभी लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य करने लगेगा पूरी तरीके से और अध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएंगी, मतलब अस्तित्व में यह आ जाएगा। ठीक है, जो रोड़े अटकाने का कार्य किया गया था वो सारे आपके निकल गए और आपका आयोग पारित हो गया विधानसभा विधान परिषद से और ये बहुत जल्दी ही कानून के रूप में आप लोगों के सामने भी आ जाएगा। और जैसे ही कानून के रूप में सामने आएगा, बीएड वर्सेस बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर के संबंध में भी, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय इस आदेश को देने नहीं चाह रहा है, जैसे है ना, इतना लंबा इतना बड़ा मैटर है, फिर भी जनवरी में ये डिसीजन आरक्षित किया गया था, सेव किया गया था। लेकिन जनवरी से लेकर के आज आप देख रहे हैं अगस्त चल रहा है, लगभग 6-7 महीनों का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को पारित नहीं किया है। ठीक है, और ये आदेश फिलहाल तो अगस्त में ही आने की संभावना है, लेकिन यदि ये आदेश मान लीजिए थोड़ा सा डिले भी होता है, जिसकी संभावना लगभग नगण्य है,
अगर डिले भी होता है तो भी आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये आदेश आप सभी लोगों को इसी अगस्त महीने में देखने के लिए मिला गया। लेकिन जो आपका बेसिक शिक्षा नियमावली है, ठीक है ना, बेसिक शिक्षा नियमावली को लेकर के आज सचिव महोदय से वार्ता की गई है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि ऐसी कोई परिस्थितियां आएंगी, फिलहाल तो ऐसी आएंगी नहीं, यदि ऐसी कोई परिस्थितियां आएंगी तो फिर उसके बारे में बाद में देखा जाएगा, ठीक है। इसलिए नियमावली में आप लोगों का संशोधन करके उसको सम्मिलित कर दिया गया है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने में जो रोड़े आ रहे थे, ठीक है ना, चाहे वो आपका मान लें कि आप जो बीएड वर्ष से बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर है सर्वोच्च न्यायालय का, वो भी एक बाधक था। बाधक इसलिए था क्योंकि जब तक वो आदेश आता नहीं तब तक बीएड वालों का भविष्य क्लियर होता नहीं। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने निर्देश कर दिया कि बीएड वाले विद्यार्थियों पर कोई आस नहीं, इनको भी सम्मिलित करते हुए नियमावली को प्रेषित किया जाए, तो नियमावली प्रेषित हो गई है। अब आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्दी ही बन जाएगा। और जो हमारे भाई बहन टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं ना कि आखिर ये विज्ञापन कब तक, एग्जाम डेट कब तक आएगा, अक्टूबर की तैयारी कर लीजिए, सितंबर लास्ट अक्टूबर में, ठीक है, आप लोगों का पेपर हो जाएगा। अब देखा जाए तो अक्टूबर में काफ़ी सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। एक आपका मतलब वीपीओ का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आ रहा है, उसका भी एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर तक लगेगा। तो सारे एग्ज़ाम आपके जो है वो क्रमबद्ध तरीके से सेट हो जाएंगे। आप सभी लोगों को करना यह है कि बेहतरीन तैयारियां करके अपनी सफलताओं को अर्जित करना है। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि की तैयारी करनी है, ठीक है ना, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट सार्थक 2.0 के नाम से आप सभी लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के जो हमारे भाई बंधु 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट में थे लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं हुई, वो सोच रहे हैं कि हमको हो सकता है द्वितीय सूची में मौका मिल जाए, तो द्वितीय सूची में जो 10% विद्यार्थी बुलाए गए तो उनको छांट करके मेरिट जाएगी, ठीक है ना। और उन विद्यार्थियों के रोल नंबर पहले से ही है तो उनको अब दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अगर आप हमारी याचिका में सम्मिलित होते हैं तो आपका कल्याण होना तय है। आप चाहें तो हमारी याचिका में आ सकते हैं, क्योंकि एक मजबूत पैरवी हमेशा ही आप लोगों के विजय का प्रतीक होती है, ठीक है। तो जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। टीजीटी पीजीटी के जो हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो आपकी प्रतीक्षा सूची आनी है, आज शिक्षा निदेशालय से ये भी क्लियर हो गया है कि द्वितीय प्रतीक्षा सूची के लिए वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। वेरिफिकेशन आप सभी लोगों का 21 तारीख तक कंप्लीट होगा, पहले 12 था अब 21 हो गया, ठीक है। और 21 तारीख तक ये कंप्लीट होने के बाद शासन से अनुमति मांगी जाएगी। यदि शासन ने इस पर एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी प्रतीक्षा सूची तत्काल प्रभाव से जारी कर दी जाएगी। चूँकि पद रिक्त हैं, तो इसमें सर्वाधिक पद अगर माना जाए तो देखा जाए तो 2016 के ही रिक्त हैं, ठीक है ना, और 2016 में हुआ था साक्षात्कार, ठीक है। तो जो हमारे विद्यार्थी जो हमारी याचिका में आ रहे हैं उनको साक्षात्कार भी देने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब साक्षात्कार देंगे, ठीक। और जाहिर सी बात है कि वो विद्यार्थी जो पार्टिसिपेट किए थे 2021 में, वो भी अगर झेल रहे हैं, कहीं कहीं भटक रहे हैं, तो हमारी याचिका में आ सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर लास्ट अक्टूबर में प्रस्तावित है। इसकी तैयारियां गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। बहुत जल्दी आप सभी लोगों के सामने ये चीज़ें आने वाली हैं कि सेंटरों का जो पूरा लेखा जोखा है, ठीक है, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को ये पत्र भेज करके मंगाया जाएगा सेंटरों का नाम। चूँकि इस बार आप सभी लोगों को सेंटर मंडल स्तर पर देखने के लिए मिलेगा, जैसे पहले मंडल मुख्यालय आदि पर आयोजित की जाती थी 2011 तक टीजीटी पीजीटी, उसी तरीके से आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली। उसकी एक वजह है 2021 में जब हुआ था इसमें बड़ा छीछा लेदर हो गया था, है ना, और बहुत से विद्यार्थियों ने बहुत सारा आरोप भी लगाया था। हालांकि वो आरोप साबित नहीं कर पाए, ठीक है। और एक महान शख्स थे जो कि भ्रष्टाचार के 123 सबूत लेकर के कोर्ट गए, लेकिन पता नहीं हुआ कि मतलब याचिका कहाँ चली गई, ठीक है। विद्यार्थी टाई टाई करते ही रह गए, वो गायब हो गए। तो ऐसी परिस्थितियां फिलहाल आप सभी लोगों के लिए ना बने, क्योंकि अपने जो प्रयास होते हैं वो प्रयास हमेशा ही छात्र हित के लिए उठते हैं, ठीक है। उसके हम जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रयास हो वो छात्र हित के लिए हो, हमारे भाई बहनों के लिए हो,
ये प्रयास हमारा होता है। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्थक भैया आप सभी लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उस मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए आप लोगों को मैं बता दूं 13 तारीख तक निर्णय हो जाना है, ठीक है ना। 13-14 तक निर्णय हो जाएगा। अगर प्रतीक्षा सूची जारी होगी तो उसका भी निर्णय हो जाएगा, और विज्ञापन जारी करना है किन किन विषयों में कितने कितने पद रिक्त है और इन पदों को क्या करना है, वेटिंग लिस्ट देनी है कि नए पद में नए विज्ञापन उसको ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी तक कंडीशन ये बन रही थी कि आपकी टीजीटी की नियमावली पर एलटी होगी कि एलटी की नियमावली पर ही एलटी होगी, ठीक है। इसके संबंध में भी जो जवाब आना है गवर्नमेंट की तरफ से वो 13-14 तारीख तक आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये जवाब आता है वैसे ही तत्काल आप लोगों का विज्ञापन भी जारी होगा, ठीक है ना। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई हर चीज़ का निर्णय आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया नहीं ले सकती। इसके लिए थोड़ा सा मुख्यमंत्री महोदय को भी संपर्क करना पड़ता है, उनसे भी राय मशवरा करना पड़ता है, ठीक है ना। और यदि उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक, ठीक है ना, आप सभी लोगों को टीजीटी की नियमावली पर एलटी देखने के लिए मिलती है तब तो भैया बम बम है। और यदि मान लीजिए एलटी की नियमावली पर आपको एलटी देखने के लिए मिलेगी तब तो भैया सर्वनाश है फिर। क्यों? क्योंकि पुरानी नियमावली रहेगी और पुरानी नियमावली के आधार पर नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों के ऊपर तुरंत तलवार लटक जाएगी, मतलब उनको कंपटीशन से पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए टीजीटी की नियमावली पर हो गई, टीजीटी की नियमावली भी संशोधित हो गई है, अब ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाली नियमावली नहीं रह गई, समझ रहे हैं ना। अब जो ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाली नियमावली आप सभी लोगों के सामने हुआ करती थी, ये नियमावली अब रही नहीं गई। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है और ये नियमावली 2023 की है, अपडेटेड नियमावली है। 50% बीएड ये सारी चीज़ें अनिवार्य हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो इस नियमावली के आधार पर अगर ये चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। नॉन बीएड वाले स्टूडेंट के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हला भला हो सके तो इनका भी कर दिया जाए, है ना। और आप सभी लोगों को मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों से सहयोग की अपेक्षाएं हैं। यदि आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है हम आपके लिए बेहतरीन कार्य कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा जोश तो दिखाते हो लेकिन फिर ठंडे पड़ जाते हो, ठंडे नहीं पड़ना है। आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प के तौर पर आप लोग यदि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो उस विकल्प को आगे भी बढ़ाना सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है पीसीएस में अतिरिक्त अवसर और आरओ के विज्ञापन के संबंध में। आज हम लोग लोक सेवा आयोग गए थे। लोक सेवा आयोग में जन सूचना अधिकारी गौड़ साहब से मुलाकात की और उनसे यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि सर आखिर आरओ एपीएस खंड शिक्षा अधिकारी और एलटी जीआईसी का विज्ञापन आएगा कब तक। एलटी जीआईसी के संबंध में उन्होंने बता दिया है कि प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है। गवर्नमेंट इसका यस या नो में आंसर दे किस नियमावली पर हमको भर्ती करानी है, एलटी की करानी है कि टीजीटी की करानी है। तो जो चीज़ें संशोधित हुई हैं उसके बारे में हमको जानकारी दे दिया जाए, फिर उसके बाद हम उसका कार्य संपादित कर लेंगे। दूसरा ये कि आरओ का विज्ञापन इसलिए अभी जारी नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह है कि आप सभी लोगों के आयु वर्ग की छूट को लेकर के लोक सेवा आयोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। बार बार प्रपोजल भेजे जा रहे हैं कि ताकि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा सके। यदि एज रिलैक्सेशन मिलता है तो बहुत से विद्यार्थियों का इसका फ़ायदा भी मिलेगा, और मान लीजिए एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो बहुत से विद्यार्थियों को इसका नुकसान भी होगा। और लोक सेवा आयोग वैसे भी नहीं चाहता है कि आप सभी लोगों का नुकसान हो, इसलिए बार बार प्रपोजल भेज रहा है, ठीक है। और रही बात पदों के जो अध्याचन आए हैं, वो पदों के अध्याचन अभी आ ही रहे हैं, ठीक है। तो उसका वेरिफिकेशन होकर के सचिवालय से भेजा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं। सचिवालय को भी होती है, स्वयं लोक सेवा आयोग की भी वैकेंसियाँ ऐसी में होती हैं आरओ में, ठीक है ना। तो ये सारी वैकेंसियाँ आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए। हमें एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम केवल और केवल 28 साल के हुए ही हैं, ठीक है ना। तो हमको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो सीनियर भाई बहन हैं उनको एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण सूचना आज प्राप्त हुई है जो कि समाज कल्याण विभाग से आप लोगों की वैकेंसी है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसियाँ भी समाज कल्याण से आने वाली हैं, जो कि आपकी जाएंगी यूपी SSC
और परिवहन से भी आपकी जो वैकेंसियाँ आ रही हैं, साथ ही साथ प्राविधिक मंत्रालय से भी आप सभी लोगों को ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसियाँ यूपी SSSC के माध्यम से ही देखने के लिए मिलने वाली हैं। टीजीटी पीजीटी के समस्त पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को 2023 में देखने के लिए मिलेगा और इसमें जो तदर्थ शिक्षक होंगे उन तदर्थ शिक्षकों को एक स्पेशल जो मतलब आप SLP जैसे कोर्ट में पढ़ती है ना, उसी तरीके से इनको स्पेशल रियायत देते हुए जो है तमाम चीज़ों से मुक्ति दिया जाएगा। और भैया कंपटीशन को कम करने के लिए आप लोगों को TET भी देना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो TET अगर देना पड़े तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होंगी, है ना। जब आप TET पास करेंगे तभी आप TGT PGT का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपकी परिवर्तित तौर पे चल रही हैं और उसमें आपके नियमावली में इसको सम्मिलित भी किया गया है, ठीक है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो 22,500 पदों का आपका विज्ञापन आना है तदर्थ शिक्षकों से समस्त पदों पर, क्या ये TET की जो प्रक्रिया है वो इसी सत्र से इसको लागू किया जाएगा या आगे बढ़ाया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं TGT PGT के जो नए विज्ञापन हैं आपके वो बहुत जल्दी आएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को तकरीबन 2600 पदों का आप लोगों को अध्याचन भी देखने के लिए मिलेगा, मतलब विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा संस्था प्रधानों का, ठीक है। और ये जो आपका प्रमोशन वाली लिस्ट है ना, LT की और GIC की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। टोटल 2696 अध्यापकों को प्रमोशन दिया गया है, जिसमें से टोटल 2000 अध्यापक जो है वो आपके गए हैं किससे, LT से प्रवक्ता में गए हैं, ठीक है ना। और जो प्रवक्ता थे आप लोगों के मतलब 696 वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बनाए गए हैं। इस तरीके से देखा जाए तो जो अपडेटेड अध्याचन है उनको प्राप्त हो चुका है लोक सेवा आयोग को। आज की ही डेट में इसको प्रेषित किया गया था। कल की डेट में मुख्यमंत्री महोदय ने मीटिंग भी की थी अधिकारियों के साथ और उन्होंने समस्त रिक्त पदों को भरने की अधिसूचना भी जारी कर दी। आदेश दे दिया कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरे जाएं। आपका बेसिक शिक्षा विभाग के लिए भी आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग ये चिल्ला रहे हैं कि डीएलएड वाले जीत गए, बीटीसी वाले जीत गए, मैं आप सभी लोगों को बता दूं डीएलएड और बीटीसी अभी कोई नहीं जीता है और बीएड कभी बाहर नहीं होगा। तो चिंता तो बिल्कुल मत करिएगा इसके लिए। सबसे ज़्यादा एज रिलैक्सेशन का अगर चांसेस बनता हुआ दिख रहा है तो सर्वाधिक चांसेस आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए है, क्योंकि इनकी आयु वर्ग की जो सीमा है वो बेहद कम है। अधिकतम आयु बहुत कम रखी गई है, इसलिए इसमें एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं और गवर्नमेंट ने उसको भी एक्सेप्ट किया है, यूपी SSSC को भी एक्सेप्ट किया है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं यूपी PSC को भी एक्सेप्ट किया है। देखना दिलचस्प होगा क्या सारी चीज़ें हो पाती हैं, क्या चीज़ें दिखती हैं, देखना ये दिलचस्प होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमारे लिए परम आवश्यक है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।